अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो ये भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, दो तरीके से आ सकते हैं। एक्सप्लेन द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, या डिस्क्राइब द मॉडल ऑफ द रदरफोर्ड फॉर द एटॉमिक स्ट्रक्चर, या फिर आपको बता सकते हैं कि वो एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? हमारे पास रदरफोर्ड ने। ये क्या, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी एक्सप्लेनेशन मैं अभी आपको बताती हूँ। ये एक बेसिकली एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है जो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने एक लेड ब्लॉक लिया हुआ है। क्या लिए? लेड ब्लॉक। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है? आपका लेड ब्लॉक है। इस लेड ब्लॉक में आपने कोई रेडियो एक्टिव मेटल रखा हुआ है। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या है? रेडियो एक्टिव कोई भी एक ऐसा मटेरियल है जो कि एमिट करता है रेडिएशन। ठीक है, रेडियो एक्टिव क्या है? कोई भी मटेरियल जो एमिट करेगा रेडिएशन, उसको आप लोग नाम दोगे रेडियो एक्टिव का। ठीक है, कौन सी रेडिएशंस आ सकती हैं इसमें? आपके पास अल्फा पार्टिकल्स भी आ सकते हैं, बीटा पार्टिकल्स भी आ सकते हैं और गामा रेज भी आ सकती हैं। ठीक है, कोई भी मटेरियल जो इन तीनों में से किसी भी चीज़ को एमिट करेगा वो क्या होगा? रेडियो एक्टिव। ठीक है, इसके बाद आप लोग कहते हो कि आपके पास एक गोल्ड फॉयल है जिसकी थिकनेस क्या है? 0.004 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो है गोल्ड फॉयल, ये बेसिकली क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है एज अ टारगेट। ठीक है, गोल्ड फॉयल क्या है? आपका टारगेट है। उसके अलावा आप लोगों ने एक फोटोग्राफिक प्लेट ली है। फोटोग्राफिक प्लेट को आपने कोट किया हुआ है किसके साथ? जिंक सल्फेट के साथ। तो आप कहते हो ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है ये बेसिकली आपका डिटेक्टर है। ठीक है, ये क्या है? डिटेक्टर है। आपने एक लेड ब्लॉक लिया, लेड ब्लॉक में आपने रेडियो एक्टिव मेटल रखा। ये रेडियो एक्टिव मेटल जो है ये आपके पास अल्फा पार्टिकल्स एमिट करेगा। ठीक है, आपने गोल्ड फॉयल ली, गोल्ड फॉयल के आपका टारगेट है। आपने एक फोटोग्राफिक प्लेट ली जिसको कोट किया हुआ है जिंक सल्फेट के साथ। ये क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है एज अ डिटेक्टर। ठीक है, ऑपरेटर्स तो हम लोग को समझ में आ गया। अब आ जाते हैं प्रोसीजर की तरफ कि इसमें हुआ क्या। आप कहते हो कि आपका जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो बेसिकली क्या एमिट करे? अल्फा पार्टिकल्स। वो अल्फा पार्टिकल्स एमिट करता है तो क्या होते हैं? वो अल्फा पार्टिकल्स मूव करते हैं आपके टारगेट की तरफ। क्या है टारगेट? गोल्ड फॉयल की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे जब वो मूव करते हैं तो कुछ अल्फा पार्टिकल जो हैं वो क्या करते हैं? डिफ्लेक्ट करते हैं। डिफ्लेक्ट मतलब बेंड कर जाते हैं। ठीक है, कुछ लार्ज एंगल पे बेंड कर रहे हैं और कुछ जो हैं आपके पास डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, आपने कहा डिफ्लेक्शन शो करेंगे कुछ पार्टिकल और कुछ पार्टिकल जो है वो अनडिफ्लेक्टेड हैं। तो हम लोग कहते हैं जो पार्टिकल डिफ्लेक्शन शो करते हैं, दो तरह की डिफ्लेक्शन होती है। कुछ डिफ्लेक्शन जो है वो लार्ज एंगल पे हो रही है और कुछ जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि जो डिफ्लेक्ट किए वो डिफ्लेक्ट क्यों किए और जो अनडिफ्लेक्टेड थे वो क्यों अनडिफ्लेक्टेड रह गए। ठीक है, हम लोग कहते हैं डिफ्लेक्शन जो है वो इसलिए हुई कि वहाँ पे जहाँ पे ये रेज जाके टकराई, जहाँ पे ये अल्फा पार्टिकल जाके स्ट्राइक किए, वहाँ पे कुछ हैवी पार्ट था, कोई हैवी चीज़ थी जिसकी वजह से जिस चीज़ ने उन्हें रोक लिया और आगे नहीं जाने दिया, इसलिए वो डिफ्लेक्ट बैक हो गए। ठीक है, तो आप कहते हो डिफ्लेक्शन इज ड्यू टू सम हैवी पार्ट। उस हैवी पार्ट को रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस का। ठीक है, और जो अनडिफ्लेक्टेड हुए मतलब जो इस गोल्ड फॉयल से गुजर के पास थ्रू हो गए अनडिफ्लेक्टेड थे, वो क्यों थे? क्योंकि वहाँ पे एम्प्टी स्पेस थी, उनके रास्ते में कोई हिंड्रेंस नहीं थी, इसलिए वो पास आउट हो गए। तो आप कहते हो एम्प्टी स्पेस को रदरफोर्ड ने नाम दिया शेल का। ठीक है, अच्छा अब हम लोग वापस अपने एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। आपने कहा कि रेडियो एक्टिव पार्ट जो मटीरियल था, जो रेडियो एक्टिव मेटल था, उसने अल्फा पार्टिकल्स एमिट किया। अल्फा पार्टिकल जाके स्ट्राइक किया आपकी गोल्ड फॉयल के साथ। उस गोल्ड फॉयल के साथ स्ट्राइक करने के बाद क्या हुआ? कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हो गए और कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो अनडिफ्लेक्टेड रहे। ठीक है, जो डिफ्लेक्ट हो गए ओके, जो अनडिफ्लेक्टेड थे वो जाके कहाँ पे टकराएंगे? फोटोग्राफिक प्लेट के साथ। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या करेंगे? जाके टकराएंगे और वहाँ पे कोई ग्लो प्रोड्यूस होगा। जो ग्लो प्रोड्यूस होगा वो ये बताएगा कि हाँ वाकई ही यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स आए हैं। ठीक है, एक फोटोग्राफिक प्लेट यहाँ पे होगी, यहाँ पे भी फोटोग्राफिक प्लेट होगी, यहाँ पे भी फोटोग्राफिक प्लेट हो गई। ठीक है, तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल फोटोग्राफिक प्लेट के साथ टकराएंगे तो वहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस होगा। ठीक है,
ये तो उसके एक्सपेरिमेंट का एक हम लोग ने सेटअप देख लिया, उसका प्रोसीजर देख लिया। अब आ जाती है उसने जो इस एक्सपेरिमेंट से जो उसने एज्यूम किया, जो उसने ड्राइव किया, डिड्यूस किया, उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। बेसिकली पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है, कहते हैं रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल दिया था एटम का, वो कहते थे ये बिल्कुल हमारे प्लानिटरी मॉडल की तरह है, हमारे सोलर सिस्टम की तरह है। मतलब कि जैसे हमारे सोलर सिस्टम में क्या होता है, आपका सन दरमियान में होता है और प्लैनेट्स उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये बात करते हो ना सोलर सिस्टम में कि सन दरमियान में होता है और उसके इर्द गिर्द प्लैनेट मूव कर रहे होते हैं। तो उसने कहा कि हमारा जो एटम का स्ट्रक्चर है वो भी सोलर सिस्टम की तरह है, जिसमें न्यूक्लियस दरमियान में है और इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसने लिखा न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद उसने नेक्स्ट जो कहा था, कहते हैं एटम को मैंने पूरा एज अ होल देखा तो एटम न्यूट्रल था, एटम चार्जलेस था। ठीक है, जब उसने ये बात की कि न्यूट्रल था, चार्जलेस है, तो फिर उसकी एक रीज़न भी एक्सप्लेन करेगा। कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन सिमिलर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए आपका एटम जो है वो न्यूट्रल रहा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, अभी तक हम लोगों को उसने जो न्यूक्लियस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन, ये भी दुरुस्त बात की उसने। एटम न्यूट्रल है, ये भी दुरुस्त बात की उसने। अब डिफेक्ट कहाँ पे आ रहा है, अब हम डिफेक्ट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं। ठीक है, उसका जो अगला पॉस्टुलेट था वो कहते हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, वो आहिस्ता 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 फॉल कर जाएंगे न्यूक्लियस में। कहते हैं इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अपोजिट चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को फॉल कर जाना चाहिए न्यूक्लियस में, ये उसका एक डिफेक्ट है। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, वो कहते हैं रदरफोर्ड जो मॉडल है ये आपको एक्सप्लेन नहीं कर सका किस चीज़ को, ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर को अच्छा से बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन नहीं कर सका। रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर की एक्सप्लेनेशन में काफ़ी हद तक मददगार रहा, लेकिन जो है आपके पास ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर। क्यों? कहते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेशनरी नहीं है, वो मूव कर रहे हैं, वो रिवॉल्व कर रहे हैं, और रिवॉल्व करते 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 उनका जो शेल है उसका रेडियस कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और इतना कम हो गया कि इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली फॉल कर गया न्यूक्लियस में। तो इसका मतलब क्या है कि बोहर का जो मॉडल है वो इलेक्ट्रॉन डिफेक्टिव है। ठीक है क्लास, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे कहीं पे भी कोई मसला हुआ तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।